हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि फ़िल्टर के फंक्शन के साथ हम मल्टीपल कंडीशन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमें ना कुछ एक डेटा दिया गया है जिसके अंदर हमें मैं पहले ही डेटा को समझा देता हूँ। यहाँ पे हमें ना नेम्स दिए गए हैं और डिपार्टमेंट वाइज सैलरी एंड उनकी लोकेशन एंड उनका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, वो सारी की सारी चीज़ें बताई गई है। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है फाइनली कि हमें ये बता दो आप कि ऐसे कितने लोग हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और जो लोग आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी सैलरी ना 45,000 से ऊपर भी होनी चाहिए। तो ऐसे लोगों के नंबर बता दो या फिर उनके नाम मुझे निकाल के दे दो या पूरी की पूरी डिटेल निकाल के दे दो। तो उसके लिए गाइस हम किस तरीके से कर सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ शीट को। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे फिल्टर का फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे हमें से ना रेंज पूछेगा। रेंज क्या होती है? रेंज वो एरिया होता है जिसको आप फिल्टर आउट कराना चाहते हो। फिल्टर आउट कराने का मतलब है जैसे सपोज मुझे नेम चाहिए, यहाँ पे मैं एट दी एंड जो रिजल्ट है ना मेरा वो नेम चाहता हूँ मैं उसमें, लेकिन मुझे नेम नहीं चाहिए सिर्फ और सिर्फ, मुझे तो ये पूरी डिटेल चाहिए। ठीक है, बेसिकली नाम भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए और उसकी सैलरी भी पता लगानी है मुझे, है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपली इतना ये कर दूंगा F4 से लोग। F4 जो फंक्शन की होती है हमारी ऊपर कीबोर्ड के ऊपर, तो वो हमें यूज करनी है F4 से। इससे क्या होगा, लॉक हो जाएगा, ये ड्रैग करने पे अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा ये बेसिकली ऑरेंज वाला बॉक्स। अब हमसे ये पूछेगा कंडीशन वन क्या है। कंडीशन वन क्या है हमारी? कंडीशन वन ये है कि ये जो कॉलम है, ये जो एरिया है वो क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए किसके? वो बराबर होना चाहिए आईटी के। ठीक है, आईटी के बराबर होना चाहिए। एंड कंडीशन सेकंड क्या है आपकी? कंडीशन सेकंड क्या है हमारी कि ये जो वैल्यू है, ये जो सैलरी वाला पार्ट है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए 45,000 के। अब आप देखेंगे मेरे पास ये तीनों डिटेल निकल के आई है। तीनों डिटेल इसलिए निकल के आई है क्योंकि मैंने सेलेक्ट भी पूरे एरिया को किया था। अगर मैं सिर्फ नाम लेके आना चाहता हूँ तो सिंपली मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो रेंज मैंने सेलेक्ट किया है, इस रेंज को मैं सिंपली इतना सेलेक्ट कर लूंगा जितना पार्ट मुझे चाहिए, जितना एरिया मुझे चाहिए वो उसको सेलेक्ट कर लूंगा मैं। अब आप देखेंगे जो एरिया मुझे चाहिए था, जिस एरिया की मुझे रिक्वायरमेंट थी, जो रेंज मुझे चाहिए थी, मैंने उसको सेलेक्ट किया एंड उसके बेसिस पे मैंने डिटेल्स निकाल ली। अगर आप इस एरिया को पूरा कर देंगे, जैसे ई तक कर देंगे, तो ये ई तक की भी डिटेल निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम और की कंडीशन भी इसमें यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने लोग हैं, यहाँ पे जो नाम है हमारे, यहाँ पे जो नेम्स है, ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास जो एचआर डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट दोनों में काम करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, फिल्टर का फंक्शन लगाएंगे गाइस। फिल्टर का फंक्शन लगाने के बाद क्योंकि मुझे यहाँ पे डिटेल्स ये वाली चाहिए पूरी की पूरी, तो मैं इसको पूरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे कंडीशन फर्स्ट पूछी है मुझसे, क्योंकि कंडीशन हमारी और के बेसिस पे है, तो यहाँ पे मैं बेसिकली ब्रैकेट लूंगा और यहाँ पे एरिया सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि ये जो बराबर होना चाहिए वो आईटी के बराबर होना चाहिए। एंड यहाँ पे और वाली कंडीशन है, या तो आईटी के बराबर हो या फिर एचआर के बराबर हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे गाइस प्लस का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे मैं दोबारा से ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे दोबारा से इस एरिया का ले लूंगा और यहाँ पे बोलूंगा कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एचआर के। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास वही सारी की सारी डिटेल्स निकल के आई है जो बेसिकली एचआर है या फिर आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।